Hello students, let us start our next tense present perfect continuous tense। इस टेंस में वाक्य के अंत में से रहा हूँ, से रहे हैं, से रही हूँ आदि आता है। से का मतलब समय से कि कब से वो एक्शन हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ये सब आता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय साथ जुड़ के से रहा है, से रहे हैं, से रही हूँ आदि पे वाक्य खत्म होता है। से का मतलब कब से, समय से। जैसे देखिए, राम 2 घंटे से घूम रहा है, मैं इस घर में 2000 से रह रहा हूँ, तो 2 घंटे से, 2000 से। तो अब इस से के लिए हम फॉर और सिंस ये समय के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, फॉर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, समय की अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज़ होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है। जैसे देखिए, फॉर 1 आवर, फॉर 1 वीक, फॉर 2 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, ये सब समय की अवधि को बताते हैं। लेकिन जो समय के बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस 1995, सिंस चाइल्डहुड। तो ये समय के पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे। हैज़ और हैव में से क्या लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, बाकी सबके साथ हैव। उसके बाद बीन लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस, और उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो लगेगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ प्लस ing भी लगेगा। क्लियर? देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, उसके साथ ing लगाया, इन दिस हाउस, फिर सिंस हमने समय का पॉइंट लगाया, और उसके बाद हमने 2000 जो ईयर है वो दे दिया। इसके बाद देखिए, आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से ये बुक पढ़ रहा हूँ। अब ये क्लियर नहीं है कि 2 घंटे कौन से, पूरे दिन में से कौन सा समय, दोपहर का, शाम का, सुबह का। तो ऐसे जब समय का फिक्स पॉइंट हमें पता नहीं होता तो वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? बड़ा ही सिंपल सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेगेटिव भी, अफर्मेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी। अब चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा, तो हैव और हैज़ के बाद नोट ऐड कर देंगे, बाकी वैसे का वैसे बनेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, शी हैज़ नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना काम नहीं कर रही। शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हैज़ लगा दिया, उसके बाद नोट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया, फिर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing, अपना काम इसलिए हर होमवर्क, फिर मॉर्निंग एक निश्चित पॉइंट है तो सिंस लगा दिया। क्लियर? ऐसे अब चलिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम हैज़ और हैव पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, हैव यू बीन,
सब्जेक्ट के बाद बीन भी लगाएंगे। हैव यू बीन वेटिंग फॉर राम सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। और एग्जांपल देखिए, हैज़ टॉम बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 1 आवर, क्या टॉम पिछले 1 घंटे से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल टेंस है ये। अब इसके हम यूज़ देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुआ बट इट स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी भी वो जारी है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। जैसे बारिश होते होते शाम हो गई तो मॉर्निंग फिर पास्ट बन गया ना, बारिश होने वाला एक्शन मॉर्निंग पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक बारिश हो रही है। इसके अलावा टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड, कोई ऐसा एक्शन जो अभी ख़त्म हुआ है बट हुज इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट स्टिल कंटिन्यू, लेकिन जिसका रिज़ल्ट अभी तक है। जैसे आई एम लेट, मैं लेट हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा मतलब काम कर रहा होने की वजह से वो लेट हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार प्रेजेंट के चारों रूप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ऑल इज़ क्लियर विद यू। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कॉल मी ऑन माई पर्सनल चैट। एज यूजुअल I would like to say stay home, be safe, but do study. Okay, bye.